बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और राजनीतिक गलियारों में तड़कती फड़कती खबर जो है वो घूम रही है। खबर यह है कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान राहुल गांधी के संपर्क में है। जी हां, पत्रकारों के बीच में ये खबर चल रही है। हालांकि द न्यूज़ 15 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये खबर चल रही है कि चिराग पासवान कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं और वो राहुल गांधी के संपर्क में है। जब ये सवाल चिराग पासवान के जीजा जो कि सांसद हैं अरुण भारती, उनसे पूछा गया तो अरुण भारती ना तो देखिए हाँ करते हैं और ना ही ना करते हैं। अगर ऐसी कोई खबर नहीं है तो अरुण भारती को ना कर देना चाहेंगे, लेकिन अरुण भारती इस सवाल को गोल मोल घुमाते हुए नजर आते हैं और चुपचाप रहते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि चिराग पासवान की इस समय देखिए मोदी, शाह और नीतीश तीनों से नाराजगी चल रही है। जिस तरह से चिराग पासवान मुखर होकर बोल रहे हैं, चिराग पासवान प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के मन में जरूर कुछ चल रहा है। आपको बता दें, एनडीए के अंदर सीट बंटवारा जो है वो नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान पहले 70 सीटों की मांग कर रहे थे, उसके बाद चिराग पासवान 40 सीटों पर आ गए, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान को 15 से 20 सीटें देने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा सीटें वो नहीं देगी और हद से हद अगर दी भी गई, अगर ये सीटें बढ़ती भी हैं तो 25 हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को नहीं दी जाएंगी। और अगर 40 सीटें चिराग पासवान को नहीं मिली तो उनकी पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाएंगे। अभी हाल ही में देखने को मिला कि एलजेपी-आर के अंदर एक के बाद एक इस्तीफे हुए। चिराग पासवान को एक के बाद एक झटका लगा। ऐसे में अगर सीट शेयरिंग में एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान की नहीं चल पाती है तो उनको पार्टी से ही झटका लग सकता है, एक और झटका लग सकता है। वहीं बात अगर करें अरुण भारती की, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि राहुल गांधी के संपर्क में चिराग पासवान है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें अरुण भारती कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ खेला हो सकता है। अरुण भारती कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें सीटों से कोई लेना देना नहीं है, हम लोकसभा चुनाव में जो 100% हमारा जीत का रेट रहा था वही रेट हम चाहते हैं। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात अरुण भारती लगातार कहते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने भी पहले बोला। चिराग पासवान ने यह तक ऐलान किया कि मैं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अब ऐसा लगता है कि अगर चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सिंपल सी बात है, किसी ऐसी सीट से लड़ेंगे जो सुरक्षित हो, जिस पर चिराग पासवान जीत जाएं। और अगर एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी सबको पता है। और चिराग पासवान को यह भी पता है कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाऊंगा नीतीश कुमार के सामने। चिराग पासवान मंत्री पद छोड़कर आएंगे केंद्र से, तो उनको चाहिए क्या आखिरकार? चिराग पासवान विधायक बनकर तो चुपचाप बैठेंगे नहीं। चिराग पासवान डिप्टी सीएम के पद की मांग करेंगे और बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का जो पद है वो बिल्कुल नहीं देगी। मतलब साफ है कि बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान को बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने देगी। इसी को लेकर यह खबर आ रही है कि चिराग पासवान पीछे से यहां पर राहुल गांधी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, जो सांसद हैं, उनकी मां कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं पूर्व में। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अरुण भारती के संपर्क हैं कांग्रेस के साथ। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो देखिए यहां पर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन पा रही है, दिक्कतें उन्हें भी हो रही हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है सीट बंटवारे को लेकर कि अगर कांग्रेस और एलजेपी-आर का गठबंधन हो गया तो बिहार में एक और नया गठबंधन बन सकता है। बिहार का समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा। चिराग पासवान के साथ दलित और मुस्लिम वोट दोनों हैं, वहीं कांग्रेस के साथ भी उसका पुराना वोट बैंक है और मुस्लिम वोट भी यहाँ पर कांग्रेस के साथ है। इन दोनों के गठबंधन से यहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों की टेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चिराग पासवान आगे चलकर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि चिराग पासवान और अगर कांग्रेस एक साथ आई तो ये गठबंधन बिहार के अंदर कामयाब हो पाएगा कि नहीं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।